हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्लैंकेट। ये प्यारा सा ब्लैंकेट मैंने ग्रैनी स्क्वेयर्स, जो बेसिक ग्रैनी स्क्वेयर स्टिच होता है उसको यूज़ करके ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाए एंड उनको आपस में जोड़ के इस ब्यूटीफुल ब्लैंकेट को क्रिएट किया है। इस ब्लैंकेट में मैंने 4 कलर्स यूज़ किए हैं। वन इज़ दिस डार्क वॉयलेट का शेड, पिंक, लिटिल lighter grayish bluish pink and blue violet purple। ये बेसिकली वेरिएगेटेड यार्न कलर्स हैं। तो ये वाले तो मेरे फिनिश हो गए क्योंकि मैंने यूज़ कर लिए, बट ये पिंक वाला मेरा बचा है। तो दिस वाज गंगा का क्रिप्टो यार्न जो मैंने यूज़ किया था। इट इज़ 100% एक्रेलिक एंड इसमें जो हुक साइज चाहिए दैट इज़ 4 mm। तो मैंने 4 mm ही यूज़ किया है। ऐसी मेरी आई थिंक 2 बॉल्स, ये शायद 3 बॉल्स पर कलर लगी हैं, बट ये आप अपने आप चेक करना कि आपको कितना चाहिए है। इस यार्न की ब्यूटी ये है कि ये वेरिएगेटेड है, यानी इसमें कलर वे अपना है, तो कलर पैटर्न ऑटोमेटिकली एज यू कैन सी चेंज होता रहता है। तो ये मैंने यार्न यूज़ किया है इसके लिए। इसके अलावा जो हुक साइज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, विच इज़ 4 mm दैट आई हैव यूज्ड फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट। एंड एक सिजर्स चाहिए आपको, नीडल्स चाहिए। तो ये जो 2 स्क्वायर्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि ये स्क्वायर कैसे बनाते हैं और हाउ डू यू जॉइन। तो इसी को फॉलो करके आप अपने सारे स्क्वायर्स बनाएंगे और उनको उसी टेक्निक से एक साथ जॉइन करेंगे। एंड इफ यू वांट देन एट द एंड यू कैन क्रिएट अ बॉर्डर टू योर ब्लैंकेट, जो मैंने अभी नहीं किया है, बट मे बी आई विल एड इट लेटर। बट बेसिकली दिस इज इट। इस पूरे ब्लैंकेट को बनाने के लिए मैंने 54 स्क्वायर्स यूज किए हैं। एंड इफ यू वांट टू मेजर इट, तो मेरा हर स्क्वायर जो है दैट इज समवेयर अराउंड अबाउट 7 इंचेस। ऐसे यहाँ पे अगर मैं रख के देखूं 6 इंचेस, तो 6 बाय 6 का या 6.5 बाय 6.5 का मेरे स्क्वायर्स हैं। तो दैट इफ यू मल्टीप्लाई बाय 54 यू विल गेट एन आइडिया कि कितना साइज है इस ब्लैंकेट का। तो ब्लैंकेट बनाना मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट फॉर इमीडिएट बिगनर्स, जिनको क्रोशे जो एकदम पहली बार शुरू कर रहे हैं उनके लिए शायद थोड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो जाए ये। बट अगर आप बनाना चाहते हो, थोड़ा भी आपको क्रोशे स्टिचेस के बारे में मालूम है एंड यू कैन हैंडल योर हुक एंड यू कैन क्रिएट बेसिक स्टिचेस, तो आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा डिले करें हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। एंड वील स्टार्ट एज आई टोल्ड अर्लियर with how to make these squares and then I will show you how to join these squares। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए हम अपने यार्न को लेंगे और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए हम अपने यार्न को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे रैप करेंगे क्रॉस की शेप में एंड वील टर्न। एंड इस यार्न को हम पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में दबाएंगे। फिर हम अपना हुक लेंगे, उसको फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे और सेकंड लूप को फर्स्ट लूप के नीचे से पुल करेंगे। एंड इसके बाद ये जो यार्न हमने रिंग और पिंकी फिंगर के बीच में दबाया है, इसको यार्न ओवर करके इस रिंग में से, लूप में से निकालेंगे और ये हमारा रिंग रेडी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्लस्टर्स बनाने हैं। एक क्लस्टर का मतलब ये होता है उसमें 3 डबल क्रोशेज होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। उसके बाद इस सर्कल में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2। तो जो ये हमने पहले 3 चेन्स बनाई हैं दैट विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया, तो 3 का क्लस्टर हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी सर्कल में 3 और डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद अगेन चेन 1, फिर एक और क्लस्टर, 1 2 एंड 3 एंड एक और चेन
एंड लास्ट क्लस्टर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें 4 क्लस्टर्स बनाने हैं और ये जो बीच में हम चेन 1 कर रहे हैं ये हमारे कॉर्नर के एजेस होंगे। 1, so let's count 1 2 3 and space, 1 2 3 space, 1 2 and 3 space, 1 2 and third and a chain। तो क्लस्टर 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, अपने इस सर्कल को क्लोज कर लेंगे। तो ये जो इसका एंड है इसको हम पुल करके और अपने सर्कल को ऐसे क्लोज कर लेंगे। देन जो टॉप का पहला स्टिच है इसमें हम अपने हुक को डालेंगे और यार्न को पुल करके जो हुक पे स्टिच है लूप उसमें से पुल करेंगे, यानी ये हमने एक स्लिप स्टिच बनाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉर्नर्स बनाने हैं। तो ये हमारी चेन 1 स्पेस है, फिर 3 डबल क्रोशे हैं, फिर चेन 1 स्पेस है, 3 डबल क्रोशे हैं, चेन 1 स्पेस है, 3 डबल क्रोशे हैं और ये हमारी चेन 1 स्पेस है। तो जो नियरेस्ट है पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे और इस स्पेस में 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2। इसके बाद हम अपनी अगली चेन 1 स्पेस ढूंढेंगे विच इज दिस वन आफ्टर 3 क्रोशेस डबल क्रोशेस और इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 उसी स्पेस में, 2 एंड 3, एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में 3 और डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 एंड 3। तो ये हमारा कॉर्नर हो गया। कॉर्नर का पैटर्न रहेगा 3 डबल क्रोशे, एक चेन और 3 डबल क्रोशे। ऐसे ही अब हम अगला बनाएंगे, अगली चेन स्पेस में एक कॉर्नर बनाएंगे दोबारा से विच इज 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 chain 1 and 3 double crochet in the same space। उसी जगह पे 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हम अपना थर्ड कॉर्नर बनाएंगे अगली चेन स्पेस में। तो 3 डबल क्रोशे, chain 1 and 3 double crochet in the same space। अब हम आ गए अपने फर्स्ट राउंड पे, जहां फर्स्ट स्पेस जहां हमने स्टार्ट किया था हमने ऑलरेडी 3 डबल क्रोशे बना लिए थे। तो अब हम अपने कॉर्नर को क्लोज करेंगे, यानी 3 डबल क्रोशे और एक चेन, जो कि आधा कॉर्नर हमने शुरू में ही बना लिया था। 3 डबल क्रोशे और एक चेन एंड अब हम टॉप स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो अगर आप देखें ये हमारा एक स्क्वायर की शेप में ऐसे ही ग्रो करेगा। तो बेसिकली हमें यही राउंड्स रिपीट करने हैं जितने हमने इस स्क्वायर में बनाए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 राउंड्स हमें रिपीट करने हैं। तो अगेन ये जो कॉर्नर की बीच की स्पेस है, चेन स्पेस जो हमने अभी बनाई है, इसमें हम अपना हाफ कॉर्नर बनाएंगे यानी अ क्लस्टर। तो 3 चेन्स करेंगे, 2 एंड 3 एंड इस स्पेस में 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2। अब हम बजाय नेक्स्ट कॉर्नर पे जाने के, ये जो बीच की स्पेस है जो जनरेट हो गई है 2 कॉर्नर्स के बीच में सब जगह, इसमें सिर्फ एक क्लस्टर बनाएंगे यानी ओनली 3 डबल क्रोशेस, 1 2 एंड 3। अब हम इस कॉर्नर स्पेस में जो चेन स्पेस है अपना कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर का पैटर्न इज वेरी क्लियर, 3 डबल क्रोशेस, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशेस।
Then we come back to this space between the two corners, this one. यहाँ सिर्फ एक क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे सिर्फ, एंड अ कॉर्नर. फिर ये स्पेस आ गई. ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे. इसमें हम एक क्लस्टर बनाएंगे सिर्फ. अब ये हम वापस बैक टू द फर्स्ट स्टिच आ गए. यहाँ हमने ऑलरेडी 3 डबल क्रोशे यानी हाफ कॉर्नर बनाया था. अब इसको कंप्लीट करेंगे हम 3 डबल क्रोशे और एक चेन बना के स्लिप स्टिच करके. चेन 1 और टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच. ये हमारा 1, 2 एंड 3 राउंड्स हो गए. अभी 4 और बनाने हैं हमें. तो चेन 3 एंड इन दिस स्पेस बिटवीन दिस कॉर्नर 2 डबल क्रोशेस. ये हमारा फर्स्ट हाफ कॉर्नर बनेगा. अब इन दोनों चेन स्पेसेस के बीच में एक एक क्लस्टर, which means 3 double crochets in each space. Then we are back to the corner. तो 3 double crochet, chain 1, 3 double crochet in the same space. फिर साइड्स आ गई तो इन दोनों के बीच में क्लस्टर बनाएंगे और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे. अब हम आ गए अपने कॉर्नर एंड पे जहाँ से शुरू किया था. ऑलरेडी हाफ कॉर्नर हमने बनाया हुआ है यानी 3 डबल क्रोशे. तो इसमें हम 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. तो बेसिकली इसी तरीके से हमें अपने स्क्वायर को ग्रो करना है. तो इफ यू कैन सी दिस, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें 7 राउंड्स ऐसे बनाने हैं. एंड अभी हमने 1, 2, 3, 4 राउंड्स कर लिए हैं. तो 3 और राउंड बनाने हैं. तो 3 राउंड ये पूरे करके मैं आपसे वापस मिलती हूँ और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों स्क्वायर्स को हम जॉइन कैसे करेंगे. तो ये हम अपने लास्ट राउंड में आ गए हैं और लास्ट कॉर्नर हाफ मेरा बना हुआ है.
मैं बाकी हाफ बना लेती हूँ, यानी 3 डबल क्रोशे। चेन 1 एंड टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच करके स्लिप स्टिच, एक चेन बनाऊंगी एंड उसके बाद मैं अपने यार्न को थोड़ी सी टेल देके कट कर लूंगी। तो ये हमारा स्क्वायर रेडी है, एज मेनी राउंड्स एज देयर। अब हम देखेंगे कि इन दोनों स्क्वायर्स को आपस में हमें जोड़ना कैसे है। तो एंड्स को वीव इन करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा यार्न टेल हमने छोड़ी है उसको अपनी निडल में डाल लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने ये राउंड में स्टार्ट किया था, तो हम इस डायरेक्शन में अपने यार्न को लेके जाएंगे एंड आधा रास्ते यहाँ तक आके उल्टी डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो बेसिकली एक एक स्टिच में, ऑल्टरनेट स्टिच में हमें अपनी नीडल ऐसे डालनी है एंड सर्कल में जाएंगे हम। मेक श्योर कि आप ऑपोजिट साइड में ना जाएं, ऊपर वाले ही स्टिचेस पिक करें। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये। और इस तरह से अपनी टेल को वीव इन करें। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। उल्टी डायरेक्शन में जाने के लिए वही ऑल्टरनेट स्टिचेस पिक करेंगे। कोई ऐसा सच पैटर्न नहीं है, बट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ट्राई नॉट टू पिक द वंस जिनमें ऑलरेडी आप पहले वीव इन करने के लिए डाल चुके हैं, उन स्टिच में ना डालें। एंड देन जब आपको लगे कि सफिशिएंट है, वहां पे आप अपने यार्न को छोड़ सकते हैं। अब ये अच्छा खासा वीव इन हो गया है, तो हम इसे कट कर लेंगे। तो एज यू कैन सी कि हमने ये यहाँ वीव इन किया है। थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है ये, लेकिन इफ यू सी द पैटर्न इतना पता नहीं चल रहा। और ये रॉन्ग साइड है, ये हमारी राइट साइड है। इसी तरह रॉन्ग साइड पे जो ये लास्ट का एज बचा है, टेल एंड, इसको हम पिरो के अब इसको मैं इस साइड में वीव इन करूंगी। तो उसके लिए जो ये पहले स्टिचेस हैं, पहले में से एक्चुअली सेकंड स्टिच है ये वाला, इसमें से मैं एक ही डायरेक्शन में स्टिचेस को निडल पे पिक करूंगी। एंड आई विल पुल द यार्न। यार्न को ध्यान रखना है आपको कि आप बहुत तेज या हार्ड तरीके से ना पुल करें, वरना ये सारा स्क्रिंच हो जाएगा, मतलब आपस में खिंच जाएगा। एंड देन व्हेन यू हैव गॉन अ डिसेंट लेंथ, जब आप एक अच्छी खासी डिसेंट लेंथ में जा चुके हैं पीछे, तो आप इसको टर्न करें। मतलब टर्न से मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी साइड पे 2-3 स्टिचेस या जितना भी आपकी टेल एंड अलाउ करे, एंड जस्ट ऑल्टरनेट लूप्स के अंदर अपने निडल को लेके जाइए। एंड किसी एक पॉइंट पे लाके आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा एज बचा है, इसको हम कट कर लेंगे। तो इफ यू कैन सी नाउ, अनलेस यू लुक वेरी क्लोजली, यू कैन हार्डली मेक आउट कि हमने कहाँ पे वीव इन किया है। तो ये तरीका है वीव इन करने का। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई ग्रैनी स्क्वायर हो या कोई और भी प्रोजेक्ट आपका, आप अपने टेल एंड्स जो हैं
इसी तरीके से जो रॉन्ग साइड है उसमें वीव इन कर सकते हैं, और ये हमारी राइट साइड है। अब इन दोनों स्क्वायर्स को जोड़ने के लिए जो हमारा यार्न है, मैं एक लाइट कलर्ड यार्न लूंगी ताकि आप मेरे स्टिचेस आराम से देख सकें। एंड इसका जो मेजरमेंट है इस लेंथ की जो हमें जोड़नी है, थोड़ी टेल छोड़ेंगे दोनों तरफ हम, और इसका मैं 3 गुना या 2.5 गुना 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स यार्न लूंगी मेजर करके, और उसे कट कर लूंगी। उसके बाद इस यार्न को मैं अपनी सुई में, निडल में पिरो के आई विल डन इट। तो ये हमारी निडल में यार्न आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों स्क्वायर्स के जो कॉर्नर्स के बीच की चेन स्पेसेस हैं, कॉर्नर्स में हमने 3 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन स्पेस बनाई थी, वो सेलेक्ट करेंगे हम। और हमारा जो दोनों कॉर्नर्स हैं, इनका जो राइट साइड है वो हमारी तरफ फेस करेगी, यानी ऊपर। बैक रॉन्ग साइड नीचे होगी, दोनों की ये रॉन्ग साइड नीचे है और बैक साइड फ्रंट साइड ऊपर है। एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप स्क्वायर्स को आपस में जोड़ेंगे तो मेक श्योर उनकी जो सेंटर की टेल है और जो लास्ट टेल है वो आपने वीव इन कर ली है। अब हम इस टॉप स्क्वायर के कॉर्नर के चेन 1 जो बीच में स्पेस है, इसमें नीचे से अपने यार्न को लाएंगे और एक टेल तकरीबन 3 इंच 4 इंच की ये छोड़ देंगे। इसके बाद क्योंकि ये टॉप पर है, हम टॉप के कॉर्नर में से अपने निडल को नीचे लेके जाएंगे इस तरफ, और अपने यार्न को पुल करेंगे। तो ये एक हमारी लूप बन गई, स्टिच बन गया। अब हम जो ये हमारा फर्स्ट वी है, ये एक वी है, ये दूसरा वी है, ये तीसरा, ऐसे हमारे स्टिचेस इस कॉर्नर की साइड में है और इस कॉर्नर की साइड में भी है। तो हमें क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिचेस में अपना स्टिच डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट वी है, इसमें मैं अपने निडल को लेके जाऊंगी और धागे को खींचूंगी। आराम से खींचना है वरना सारा निकल जाएगा। एंड इस साइड का जो फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वी शेप है वो ये है, इसमें से अपनी निडल को निकालूंगी। तो ये अब हमारे एक स्टिच हो गया। अब हम वापस फर्स्ट टॉप वाले स्क्वायर में जाएंगे और ये हमने अभी बनाया था, तो नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और इसका जो सेकंड है उसमें डालेंगे एंड विल पुल अप अ लूप। इसके बाद हम टॉप स्क्वायर के थर्ड स्टिच में जाएंगे और बॉटम के थर्ड में जाएंगे और निडल को पुल करेंगे और एक लूप। तो अगर आप देखो ऐसे हमारी ये जो हमारी लूप्स हैं ये स्टिच होती जा रही हैं। तो इसका आपको बस एक ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स में बराबर काउंट है, बराबर बने हुए हैं, तो आपको कोरेस्पॉन्डिंग लूप में ही अपने निडल को डालना है। यानी कि जैसे ये गैप है तो ये गैप है। अब अगर हम अगले क्लस्टर के फर्स्ट उसमें डाल रहे हैं लूप में, तो ये वाले क्लस्टर के भी फर्स्ट में ही जाएंगे और ऐसे हम अपने स्टिचेस ज्वाइन करते जाएंगे। एक और तरीका ये चेक करने का ये है कि जो आपके ये वाला लास्ट का कॉर्नर एंड है, विच इज दिस गैप हियर, कॉर्नर का जो चेन 1 है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये लाइन आपकी सीधी आनी चाहिए, ये ऐसे बल्कि या ऐसे बल्कि नहीं होनी चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, विच मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट काउंट। तो टॉप से हम जाके निडल को निकालेंगे बॉटम में से, दूसरे में घुसेंगे एंड विल पुल। सो ये जो टॉप स्क्वायर का स्टिच है, इसके टॉप में से हम अपनी नीडल नीचे लेके आएंगे और
बॉटम स्क्वायर के नीचे से हम निडल को ऊपर निकालेंगे एंड विल पुल अप अ लूप। तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगे कि ये बहुत फास्ट है, तो आप अपने वीडियो की सेटिंग्स में इसकी प्लेबैक स्पीड को कम करके भी इस स्टिच को देख सकते हैं। ऊपर से नीडल को ले जाएंगे, नीचे से टॉप वाली में से निकालेंगे स्टिच में से और पुल करेंगे। तो इफ यू सी, ये हमारा एक स्टिच बनता हुआ रेडी है, मतलब हमारी सिलाई जोड़ना दोनों स्क्वायर्स का इस तरीके से हो गया है। अब हम अपने एंड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन ये वाला कॉर्नर और ये वाला हमारा एंड होना चाहिए। तो ये लास्ट के दोनों स्टिचेस हैं, इसमें डालेंगे हम, एंड देन ये जो चेन स्पेस है और ये चेन स्पेस है, इन दोनों को स्टिच करेंगे आपस में। अब एक सिक्योर करने के लिए मैं जो ये फर्स्ट चेन इस साइड की है उसके टॉप में से निकालूंगी अपने लूप को, और इस साइड की जो फर्स्ट स्टिच है उसके नीचे से भी निडल को पुल करूंगी, एंड आई विल टेक माई निडल बैक अगेन इन द सेम टॉप स्टिच, एंड इसको थोड़ा पुल करेंगे, इसको थोड़ा पुल करेंगे। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे एंड ऑपोजिट साइड में वीव इन करेंगे। अगेन वीव इन करने के लिए हम किसी भी लूप में एक पर्टिकुलर पैटर्न में, आई विल गो दिस साइड, अपने यार्न को सिक्योर करेंगे। तो आधे रास्ते इस डायरेक्शन में जाऊंगी मैं। धागे को आराम से पुल करना है, खींचना नहीं है, नहीं तो वो पूरे स्क्वायर को अपनी तरफ खींचेगा। इस डायरेक्शन में जाने के बाद आई विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड ये हमारा वीव इन हो गया। इसके बाद मैं इस एक्स्ट्रा यार्न को कट कर दूंगी। सिमिलरली दूसरे एंड में निडल में अपने यार्न को डालूंगी, एंड आई विल गो, ये बैक साइड है, रॉन्ग साइड है, यहाँ वीव इन करना है हमें। तो एक बार और इस चेन स्पेस में अपने निडल को लेके जाऊंगी एंड इस वाली में से निकालूंगी, and then I will pick up a loop, I mean point, जहाँ मैं अपनी निडल इसी डायरेक्शन में ऑल्टरनेट स्टिचेस पे से यूँ निकालती चली जाऊंगी। तो ये एक पैटर्न, मतलब इवन आउट हो जाएगा। एंड आई पुल माई यार्न एंड देन आई टर्न, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं, खींच लेते हैं ताकि यार्न बहुत टाइट ना हो, and now I will go in the opposite direction। तो कोई ऐसा चीज का रूल या पैटर्न नहीं है, इट्स जस्ट दैट टॉप स्टिचेस उठाएं आप ताकि बैक साइड पे आपको यार्न ना दिखे अपना, एंड नीटली वो विन करें, मतलब इंटरवल जो डिस्टेंस है बिटवीन ईच स्टिच दैट शुड बी इवन। इसको हम कट कर लेते हैं सॉरी। So this is how you will join all your squares, all the 54 squares। एक गो में तो नहीं होंगे, लेकिन ये आपको once you have joined those, then you can like you know, जब सारे join हो जाएंगे तो obviously फिर आपका एक ब्लैंकेट का पीस पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर आप इस ब्लैंकेट को बॉर्डर देना चाहते हैं तो मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल बॉर्डर दिया है विच इज़ जस्ट हाफ डबल क्रोशे की एक लाइन बनाई है अक्रॉस द एंटायर
स्क्वायर की साइड्स, रेक्टेंगल साइड्स। तो व्हाट आई विल डू इज़, जो आपकी राइट साइड है ब्लैंकेट की, उसको आप अपनी तरफ फेस करें, यानी टॉप फेसिंग राइट साइड। एंड जो ये फर्स्ट कॉर्नर है पहले स्क्वायर का, जो ये फर्स्ट कॉर्नर है, इसका जो ये सेंटर स्टिच है, इसमें हम अपना हुक डालेंगे और एक टेल छोड़नी है अपने यार्न की, और एक स्टिच हम इसमें पुल करके चेन करेंगे। एंड वी विल मेक 2 चेन्स। उसके बाद इस यार्न को हम साइड में पकड़ लेंगे। एंड अब ये जो हर वी स्टिच बना हुआ है, चेन स्टिच जो टॉप की हैं, यार्न ओवर करके हर एक स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले स्टिच में आप चाहें तो सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं या डबल, बट मुझे हाफ डबल क्रोशे ठीक लगता है ना, वो बहुत छोटा है, एंड डबल क्रोशे मुझे बड़ा लगता है। तो मैं हाफ डबल क्रोशे का हर एक स्टिच में ऐसे हाफ डबल क्रोशे बनाती चली जाऊंगी। इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी ये जो स्टिच है आप मिस ना करें। जहाँ पे ये गैप्स आ रहे हैं क्लस्टर के बीच में, इनमें जो ये नीचे वाली बार है, इसके और टॉप स्टिच के बीच में हमें अपना हुक डालना है। ऐसे पूरा अंदर नहीं डालना, यार्न ओवर करके इस स्टिच में हमें अपना हुक डालना है। एंड ये हमने अपनी टेल वीव इन कर ली है इस लाइन में, तो इसको अब हम कट कर लेते हैं, ये हमें बॉदर नहीं करेगी। And now we will just continue making half double crochets across each of these stitches. तो जब हम 2 स्क्वायर्स के बीच में आएंगे जॉइन में, उसमें हमें ये जो कॉर्नर का गैप है इस स्क्वायर का, कॉर्नर का जो चेन स्पेस है, एक इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, एंड देन एक अगले नेक्स्ट कॉर्नर के जो ये 3 के बीच का गैप है कॉर्नर स्पेस का, चेन स्पेस, इसमें बनाएंगे। एंड देन वील कंटिन्यू मेकिंग इन ईच स्टिच। ये अगले कॉर्नर में भी हम, इसका मैंने बना लिया है, इसमें हम स्टिच बनाएंगे अपना। एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉर्नर। मेक श्योर कि आप दोनों लूप्स के नीचे से अपने हुक को निकालें। एंड इफ यू सी नाउ, इसी तरीके से आपने, so if you see, this is the edge, the border that it will look like, and ये आपने पूरे ब्लैंकेट के चारों तरफ बना लेना है। once you reach here, all you have to do is simply make a
another stitch here and slip stitch. तो कॉर्नर्स में आप ये कर सकते हैं, जो ब्लैंकेट के चारों कॉर्नर्स हैं उनमें आप यू कैन मेक, वेयर इज द अदर कॉर्नर, या जैसे ये है, उन कॉर्नर्स में आप 2 हाफ डबल क्रोशे और बीच में एक चेन 1 दे सकते हैं। तो कॉर्नर के लिए 4 कॉर्नर्स होंगे, तो टोटल 2 हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 हाफ डबल क्रोशे, एंड बाकी पूरे ब्लैंकेट के साइड्स में 1 हाफ डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। तो ऐसे आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा पतला है, इफ यू वांट टू थिकन इट अप, मे बी डू अनदर रो ऑफ हाफ डबल क्रोशेस। तो एक और रो आप यहाँ पे कंटिन्यू करके 2 रोज बना सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू हाउ मच yarn यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ अ लुक यू आर लुकिंग फॉर, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। इफ यू कैन सी, आई एंडेड अप मेकिंग 2 rows ऑफ हाफ डबल क्रोशे, 1 and second, and I finished by a third row of single crochet. तो मैंने इसमें 2 रोज हाफ डबल क्रोशे की बनाई हैं। इस वाले में देखते हैं, इसमें क्लियर है। As you can see, I made 2 rows of half double crochet and 1 row, the last row of a single crochet in each stitch. And corners में जब हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो 2 हाफ डबल क्रोशे और 2 चेन्स और 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए मैंने। एंड जब लास्ट में सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे आप, तो उसमें 2 सिंगल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं मैंने। तो इस तरह से आप अपने वर्क को एक अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं। इफ़ यू कैन सी, ये पूरा बॉर्डर जो है आपके वर्क को नीट बनाता है। तो इफ़ यू वांट, आप इसको और बड़ा, मतलब अगर आप इसे चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 3-4 और रोज़ बना सकते हैं, बट मेरा यार्न ख़त्म हो रहा था एंड आई डिडंट वांट टू स्विच कलर्स, तो इसीलिए मैंने जितना मेरा यार्न था उतनी ही रोज़ बनाई हैं। सो 2 हाफ डबल क्रोशे रोज़ एंड लास्ट रो ऑफ दिस वन इज सिंगल क्रोशे। तो उम्मीद है आपको ये इंस्ट्रक्शंस इजी टू अंडरस्टैंड लगे होंगे। ये प्यारा सा पैटर्न बनाने के लिए आपको जस्ट स्क्वायर्स बनाने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सिर्फ आपको ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने हैं और उनको आपस में ज्वाइन करना है। एंड इसको आप अपने वेरिएगेटेड यार्न के साथ कर सकते हैं। आप चाहें तो हर स्क्वायर को एक डिफरेंट सॉलिड कलर के यार्न के साथ भी कर सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू कि व्हाट यार्न यू हैव एंड व्हाट यू वांट टू यूज। बट हाँ, लगता बड़ा सुंदर है ये। एंड इसके साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको 54 स्क्वायर्स 6 इंच या 6.5 इंच के टू बिगिन विद थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ स्मॉलर ब्लैंकेट इसके हाफ साइज में। तो इट्स अप टू यू। मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ स्क्वायर्स आप बनाएं, उनको आपस में जोड़ के देखें एंड यू विल नो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, कितना साइज अच्छा लग रहा है या कितना आप ट्राई करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप बनाएंगे, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उससे मुझे आइडिया होगा कि वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज, एक्चुअली आप लोगों को उसमें से कुछ वैल्यू मिल रही है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू गेट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल फॉर यू गाइज। तब तक के लिए वेट फॉर माई वीडियोज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आने वाला हो आपको उसके बारे में पता चल जाए एंड आप उसे मिस ना करें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।